नमस्कार बच्चों, आप सभी को एन.के. सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ 12th साइंस का ही पहला चैप्टर बायोलॉजी में है, जीवों में जनन। अब देखो, जीवों में जीवन काल के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद जीवों में जनन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको अवगत करा दूँ, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और देखिए, सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए कि ताकि आपको जब अगला क्लास जब आपको देखना रहे तो पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे, उसके बाद इस क्लास में आपको ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी क्लास चलेगी उसको आप बढ़िया से एक बार क्लास को देखते चलेंगे, ताकि आपकी क्लास जो है देखने से ये होगा कि जो टॉपिक या जो सवाल के प्रति आपका रुझान जो है, माने रुझान का मतलब ये हुआ कि सवाल आपका बढ़िया से बन नहीं पा रहा हो या ध्यान नहीं सवाल के प्रति बढ़िया जाता हो, तो सुन करके अपने दिमाग में एडजस्ट करेंगे सवाल को, ताकि आपका सवाल कहीं भी कोई सेट बनाए तो उसमें आपको बनाने में आसानी होगा, ठीक है ना। बनाते बनाते प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर ध्यान भी आपको सवाल के प्रति रुचि है जो बढ़िया से जाग जाएगी और फिर सवाल बनाते रहिएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, अब सवाल मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आप लोग सभी बच्चे सवाल को देख पा रहे होंगे कि तोता का सबसे अधिकतम उम्र की क्या है, ये बारे में पूछा है। तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है, ये आपसे सवाल पूछी गई है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। 90 वर्ष होंगे, 25 वर्ष होंगे, 500 वर्ष होंगे या 140 वर्ष होंगे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब दीजिए, क्या उत्तर होंगे। देखिए, इसका सही जवाब जो जाएगा बच्चे, वो जाएगा आपका 140 वर्ष के। 140 वर्ष, बच्चे ध्यान देंगे, 140 वर्ष होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु की बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जो बच्चे जन्म ले लिए या जो प्राणी जन्म ले लिया, उसके अंतिम तक जो मरण तक जो होती है, उस काल को हम लोग क्या नाम देते हैं या उस अवस्था को क्या नाम देते हैं। और सर ये भी पूछना है सर, इसका सही जवाब होगा जीवन काल। क्या होगा बच्चे, इसका सही जवाब होगा जीवन काल। क्या होगा, जीवन काल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प लिखते हैं। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प लिखते हैं, ये सवाल आपसे पूछी गई है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बांस। क्या होगा इसका सही जवाब, बांस होंगे, बांस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से किसमें 12 बरस में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। निम्नांकित में से किसमें 12 बरस में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, इसका जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब जो होगा बच्चा, वो होगा नीला कुरिंजी। क्या है, नीला कुरिंजी। सिर्फ 12 बरस में एक बार फूल निकलता है। बाकी आप देख रहे हैं सूरजमुखी तो समय सीजनेबल के अनुसार होता है ना। पीपल भी आपको देख रहे हैं कि सीजनेबल के अनुसार अपना फल वगैरह देता है। फिर नीम के भी देख रहे हैं, वो भी अपना सीजनेबल चीज़ है, ये भी सीजनल के अनुसार अपना जो है बीज वगैरह देता है, उसमें फल वगैरह लगता है। लेकिन 12 बरस के बाद आने वाले पुष्प खिलते जो हैं वो है नीला कुरिंजी, ठीक है बच्चे। तो चलिए, मैं आप लोग को आशा करता हूँ इस सवाल जो है आप लोग क्लियर कर चुके होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है आपको देखने से पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और फिर आप वीडियो को देख करके अपने स्कोर को मजबूत कर सकते हैं। 12th के जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को आप लोग आगे और भी साथियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी बच्चा जो है आपके मतलब हकदारी में, जैसे आप अपनी तैयारी करें तो उनका भी बेस्ट तैयारी हो सके, है ना। इसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट अब सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। एक लिंगता की उपस्थिति को
उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, एक लिंगता जब शुरू में ही लिख दिया बच्चे तो समयुग भी नहीं हो सकता। सम का मतलब बराबर, उभयलिंगी भी नहीं हो सकता, मैंने दोनों के लिए होता है उभयलिंगी। विषम युग्मक यानी अलग होता है, यानी आपका सही जो जवाब जाएगा वो जाएगा आपका सी के साथ। किसके साथ जाएगा बच्चे? सही जवाब इसका जो होगा वो होगा सी। कौन होगा? सी। नेक्स्ट सवाल है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ये जवाब आपको देना है। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? बताइए क्या जवाब इसका होगा। राइजोम होता है। क्या होता है बच्चे? राइजोम। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? निम्नांकित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? इसका जवाब आपको देना है बच्चे। इसका सही जवाब क्या होगा? शैवाल में होते हैं, कवक में होते हैं, बायोफ्राइटस में होते हैं, इनमें से सभी। इसका सही जवाब जो होगा बच्चे वो होगा डी के साथ, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। बताते हैं क्यों ऐसा होगा। आपके देखिए ये 3 विकल्प जो दे रहे हैं, चाहे शैवाल हो, कवक हो, बायोफ्राइटस हो, कभी कभी सवाल इन तीनों में से किसी एक को लिख देगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार के काय इसके अंदर उपस्थित होते हैं। गुणित गुणित इनमें दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब ध्यान में रखना है कि शैवाल हो, चाहे कवक हो, चाहे बायोफ्राइटस हो, इसका सही जो जवाब होगा बच्चे इनमें से सभी होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चे आप सभी। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, या किसे मतलब क्या है? तो यहाँ पर हाइड्रिला हो सकता है, ट्रापा हो सकता है, नीलम्बो हो सकता है, बबूल हो सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा बच्चे? जो जल से रिलेटेड नहीं है, यानी जल में उसके वातावरण में नहीं रहता है हमेशा। देखिए हाइड्रिला भी पानी के समक्ष रहता है पौधा, ठीक है ना। ट्रापा भी पौधा जो है पानी के समक्ष होता है। नीलम्बो भी जो है पानी के समक्ष होते हैं। लेकिन बबूल का पेड़ जो है आपका, बबूल का पेड़ जो है आपका जलीय नहीं है बच्चे, ये जल ये हमेशा थल पर होती है ना। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसका सही जो जवाब जाएगा 8 का डी जाएगा, बबूल इसका सही जवाब है। देखिए बच्चे मैं आप लोग के लिए जो सवाल पहले बता रहा हूँ जीवों के जनन में, उसमें पहले मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो सवाल कहीं ना कहीं जहाँ में आपके 12th में पूछे हुए सवाल हैं, और ये सवाल जो है अदर एग्ज़ाम अदर बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको चाहे जैसे झारखंड बोर्ड के लिए लीजिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के लिए लीजिए, चाहे आप ले लीजिए मध्य प्रदेश बोर्ड के, या आप ले लीजिए बिहार बोर्ड के लिए, तो ये सब सवाल जो है कहीं ना कहीं चैप्टर जो है आपको आगे या पीछे जीरो में जन टॉपिक जो है पढ़ना ही है, वहाँ इस सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर बच्चा जो है बोर्ड में जो भी 1 नंबर 2 नंबर से स्कोर से नीचे रह जाता है, बढ़िया स्कोर नहीं कर पाता है, तो कम से कम इस वीडियो के देख करके अपना स्कोर को पक्का कर सकता है और स्कोर बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? बताइए जलीय जंगली घास कौन है? इसका जवाब आपको देना है। देखिए बच्चे जलीय जंगली घास का मतलब क्या समझते हैं? पहले बात समझिए, जल में अगर एक पौधा उग जाए तो पूरे पानी को क्या कर दे, उसको ऊपर लगा देता है। पूरे पानी के ऊपर वो पौधा जो है जम जाती है। तो पौधा जो है सॉरी पौधे जो है पानी को पता नहीं चलने देता कि इसमें पानी है कि नहीं, और है तो कितना है। तो इस प्रकार से वो पौधे पूरे पानी को जब छेक लेता है तो इसलिए उसका नाम हो जाता है जंगली घास। जंगल का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे वगैरह लगे, है ना, वही बात है। तो पानी में अधिक मात्रा में अगर ये पौधे से पूरे पानी को अगर ढक दे तो वो क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ट्रापा होता है, हाइड्रिला होता है, जलकुंभी होता है, या बी और सी दोनों होते हैं। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे आपका डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बच्चे? डी के साथ जाएगा। इसका सही जो जवाब होगा आपका डी होगा, है ना। डी होगा। बी और सी दोनों हाइड्रिला भी होते हैं और जल कुंभी भी होते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए आप इस बात को समझ गए होंगे। इसका सही जो जवाब है ना, वो आपका बी और सी दोनों है हाइड्रिला, है ना।
एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो एक लिंगाश्रयी को करते हैं। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो इनमें से सभी, चाहे शैवाल हो, चाहे कवक हो, चाहे ब्रायोफाइटस हो। इसका सही जवाब होगा डी। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो क्या है? तो देखिए, जलीय पौधे में पाए जाते हैं वो पहले ढूंढिए, मैंने जो होता है पहले उसको ढूंढो, और नहीं वाला सब तो ऐसे ही छट जाएगा। तो हाइड्रिला है, ट्रापा है, निलंबा, ये सब जो आप देख पा रहे हैं जलीय पौधे होते हैं, लेकिन बबूल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, बच्चे निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा है, ड्रिला है, जलकुंभी। देखिए सबसे ज़्यादा सब जल में ही रहने वाले, लेकिन जल को का कर देना कि पूरे पौधे से उसको ढक दे, वो हुआ जंगली घास, ठीक है ना, जलीय जंगली घास। इसका सही जवाब जो होगा बी और सी होगा, हाइड्रिला होगा, जलकुंभी होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ट्रापा भी पानी में ही रहने वाले पौधे, लेकिन वो उस तरीक़ा से पानी को ढक नहीं पाता है पौधों से, जिसमें जो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा, कह रहा जलीय जंगली घास है, तो जलीय जंगली घास के रूप में बी और सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देख लेते हैं बच्चे। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? देखिए बच्चे, इसका सही जो जवाब होगा वो आपको मैं बता दूं, अमीबा भी होता है और पैरामीशियम भी होता है, ठीक है ना। अमीबा भी होता है और पैरामीशियम भी होता है। इसका सही जो जवाब जाएगा आपका सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बच्चे? सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। देखिए, मैं जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, जब जिसको मैं एक बार आंसर करा दूँ उसको मैं बाद में मैं फिर से रिपीट करा दूंगा, ताकि रिवीजन आपका अच्छा होते रहे। देखिए यहाँ पे कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? कायिक प्रबंधन में क्या संभव है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। बच्चे देखिए, इसका सही जो जवाब होगा, कायिक प्रबंधन में जितने भी पौधे होते हैं सब के सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। कौन सी के अंतर्गत आते हैं बच्चे? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित होता है? एम्फीबियन या उभय स्थानिक किससे संबंधित? एम्फीबियन यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड नाम है, उभय स्थानिक इसका हिंदी वर्ड है। कह रहा है किससे संबंधित होता है, तो इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे बायोफाइटस होगा। क्या होगा बच्चे लोग? बायोफाइटस से संबंधित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बच्चे? तो ईस्ट में होता है। बच्चे सभी को पता है, आप सभी को है कि मुकुलन द्वारा जो जनन होते हैं वह ईस्ट में होते हैं, और मुकुलन का उदाहरण भी है ईस्ट, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट सवाल है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करते हैं बच्चे? इसके सही जवाब आपको देना है। पेनिसिलियम क्या जो है उत्पादित करता है? तो पेनिसिलियम जो उत्पादित करते हैं बच्चे वो होंगे आपके, बताइए क्या होंगे? मीटोस्पोर होता है और जूस स्पोर होता है, जूसोस्पोर। इसका सही जवाब होगा ए, सॉरी मिस्टेक हो जाएगी, ये आंसर नहीं होंगे। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये पूछ रहा है मीटोस्पोर या जूसपोर। इसका सही जवाब आपका जो होगा, हाँ, ए और सी के साथ जाएगा। मीटोस्फेयर भी होंगे और मियोस्फेयर भी होंगे। इसका ए और सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ए और सी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा डी आपका, ठीक है। आपका सही विकल्प इसमें क्या होगा? डी होगा। देख लीजिए इसका एक बार फिर से सवाल को बच्चे आप सभी। कहा गया है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा या पैरामीशियम, तो दोनों में पाया जाता है, अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी, क्योंकि द्विखंडन का उदाहरण यही सब है। कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? तो अलैंगिक जनन संभव है। पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो बायोफाइटस से संबंधित है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है मुकुलन द्वारा जनन? तो ईस्ट में होता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम उत्पादित क्या करता है? तो जूसपोर भी करते हैं और मियोस्पोर भी करते हैं। इसका सही जवाब जो होगा डी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैं जो एक बार सवाल को आंसर करा दूंगा, उसके बाद दोबारा जो है आप लोग को रिवीजन भी कराते चलूँगा यही सवाल को, ठीक है ना, ताकि आपको एक से दो बार सवाल को जो सुन लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और कोई भी प्रैक्टिस सेट जब करिएगा तो अधिक से अधिक आपका स्कोर भी बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बच्चे, कहा जाता है समयुग्मक पाए जाते हैं। बच्चे लोग, समयुग्मक पाए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। समयुग्मक पाए जाते हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। मेढक में पाए जाते हैं, फाइकस में पाए जाते हैं, पक्षी में पाए जाते हैं, क्लेडो
फोरा में पाया जाता है। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे, इसे देखिए तो इसका सही जो जवाब जाएगा आपका डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। कैलेडोफोरा में समयुग्मक पाए जाते हैं। ठीक। पैरामीशियम में किस प्रकार के द्विखंडन होता है? किस प्रकार का द्विखंडन होता है, ये सवाल आपसे पूछ दिया गया है। इसका सही जो जवाब होगा बच्चे, अनुप्रस्थ द्विखंडन होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? अनुप्रस्थ द्विखंडन होते हैं। इसका सही जवाब जो होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जाने से पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, फाइकस में, पक्षी में, कैलेडोफोरा में। इसका सही जो जवाब जाएगा कैलेडोफोरा में। ठीक है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे, अनुप्रस्थ द्विखंडन में होता है। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आगे आपके साथी भी जो है अधिक अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा नंबर बना सके। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अब आइए, अब लोग को जो भी टॉपिक यहाँ से अभी शुरू जो होगा अलैंगिक जनन के अंतर्गत शुरू होगा, जिसको आप लोग अंग्रेजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, इस सवाल को समझते हैं। 1, 2, 3, एक भी नहीं। देखिए अलैंगिक जनन में जीव की अगर बात करें भाग लेने की बच्चे, हमेशा ध्यान रखना इसका उत्तर में जब भी जाएगा तो एक जाएगा। क्या जाएगा बच्चे लोग? एक जाएगा। ठीक है ना? क्या जाएगा? एक जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो एक लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? बच्चे ध्यान से सुनिए। कह रहा पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। मुकुलन विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है, कायिक जनन विधि द्वारा होता है, या डी में इनमें से सभी द्वारा होता है? इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे, सभी द्वारा होता है। चाहे वह मुकुलन हो, चाहे विखंडन हो, चाहे कायिक जनन हो। मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं, कायिक जनन हो, चाहे द्विखंडन हो, विखंडन हो, ये तमाम या मुकुलन हो, ये अलैंगिक जनन के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे, हम आप सभी के क्वेश्चन की तरफ, कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़ होते हैं, स्तंभ होते हैं, पत्ती होते हैं, या सभी होते हैं? इसका सही जवाब देंगे बच्चे, तो कायिक जनन में सभी होते हैं, जड़ हो, स्तंभ हो, पत्ती हो। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे लोग, वो जाएगा सभी के साथ, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चे? आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा, बीज द्वारा? इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे लोग, तना के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? तना के द्वारा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक बीजरी पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्यों? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। कहा गया है एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि। यहाँ पर क्योंकि का मतलब है कि आपको सही जवाब इसमें जोड़ना है कि क्यों ऐसा होता है। बताइए इसका सही जवाब आप लोग को पता हो तो। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे, एक बीजरी जब सवाल पत्र में लिखा हुआ है, इसका सही जो जाएगा, एक बीज पत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। इसका सही जवाब जाएगा आपके बिहार के साथ। इसका सही जवाब जो होगा बच्चे आपका बी होगा। क्या होगा बच्चे? बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा देता हूं बच्चे लोग, ध्यान दें। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो आपका उत्तर ध्यान में रखना है, एक भाग लेते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, कायिक जनन द्वारा? इसका सही जवाब होगा डी। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है बच्चे? तो डी इसका सही जवाब होगा। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है बच्चे? तना द्वारा होता है। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, इसलिए एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले सफल होता है। ठीक है। तो इसका मैंने आपको सही जवाब देकर के क्लियर कर दिया। चलिए आगे हम चलते हैं सवाल को लेकर के छठा से। ठीक है। देखिए यहाँ पे छठा सवाल क्या कहता है बच्चे, छठे सवाल को आप समझते हैं। देखिए छठा सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में जानिए। खरा धान के पौधे में नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र है मादा युग्मनज तथा सीडलिंग कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन जो है आपके
इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे हुए भी सवाल हैं कई एग्ज़ाम में। यहाँ पर बिहार बोर्ड में पूछा नहीं है अभी, लेकिन अन्य एग्ज़ामों में जो जैसे मेडिकल लाइन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये सवाल बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम में पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने इस सवाल को ऐड भी किया है समझने के लिए आपको। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही अनेक वीडियो में जैसे मैं कहते भी आया हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर पर्सनल बोर्ड से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं तैयारी कराऊँगा, तो उसमें हर क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, चाहे वह एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो, या अदर एग्ज़ाम जो हो चुके हैं किसी अन्य बोर्ड में, उसको भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊँगा, ताकि आपको अधिक से अधिक सवाल आपके माइंड में रहेगा, तो हर सवाल को आप बनाने के लिए प्रेरित भी रहेंगे। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सवाल क्या कह रहा है, धान के पौधों के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं, तो मादा युग्मक में क्या गुणसूत्र होंगे, या युग्मक में युग्मनज में क्या होंगे, या स्त्रीलिंग कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे सी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। इसका सही जो जवाब होगा आपका सी होगा। ठीक है ना, इसका सही जो जवाब जाएगा आपका सी जाएगा। ठीक है, 12, 24, 24 है ना। मादा युग्म में जो 12 होते हैं, युग्मनज में 24 होंगे, और स्त्रीलिंग कोशिकाओं में भी 24 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो वीवी पैरस होता है। ओवो वीवी पैरस होता है किसमें, इसका सही जवाब आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा आप सबको कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जाएगा बच्चे रैटल सर्प में जाएगा, रैटल सर्प में जाएगा। ठीक है ना, ओवो वीवी पैरस कहाँ होता है, रैटल सर्प में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। पुष्पक्रमी पादप में कौन सा पश्य घटनाक्रम है, घटनाक्रम है, तो इसका सही जवाब आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। पराग स्थानांतरण है, या भ्रूण का विकास है, या पुष्प का निर्माण है, या परागकण का निर्माण है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा यही सवाल है बच्चा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भ्रूण का विकास। क्या होगा बच्चे लोग, भ्रूण का विकास। पुष्प क्रमी पादप में कौन सा पश्य घटनाक्रम होते हैं, तो भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है, इसका सही जवाब जाएगा सरसों के साथ। कहाँ जाएगा, सरसों के साथ जाएगा। इसका सही जवाब होगा सरसों। द्विलिंगी कौन है बच्चे लोग, तो सरसों है। कौन है, सरसों। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है, डायोसियस का उपयोग होता है, द्विलिंगी में, एकलिंगी में, उभयलिंगी में, या गायनेंड्रोमा मार्फ में होता है। इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जाएगा बच्चे एक लिंगी में। क्या होता है बच्चे, एक लिंगी में होता है। ठीक है ना, शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए 11वां नंबर सवाल आपसे भी करा है इसमें कि नोड्स को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सवाल आपसे पूछा गया बच्चे कि नोड्स को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है। इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब जाएगा आलू। क्या होगा, इसका सही जवाब आलू होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आलू होगा। निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है, तो इसका सही जवाब मैंने अभी आपको बताया बच्चे आलू में होते हैं। किस में होते हैं, आलू में होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेनोस्पोर कहते हैं कि कोनिडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए बच्चे सवाल, गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं एपेल्नोस्पोर कहते हैं, या कोनिडिया कहते हैं, या जूस्पोर्स कहते हैं, या उस्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपको ढूंढना है बच्चे। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो जाएगा बच्चे आप सभी के लिए सी ऑप्शन जाएगा, जूस्पोर्स कहते हैं ना, जूस्पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, उसमें से सही जवाब को आपको चुन के बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, एक कोशिकीय जीव, या हरित पादप, या स्पोंज, या साइनोबैक्टीरिया। इसका सही जवाब क्या है बच्चे, दीजिए आप सभी जवाब। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे एक कोशिकीय जीव के साथ जाएगा। ठीक है, करा कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर
अमर नहीं है ना, अमर नहीं है, बाकी सब अमर है, बाकी एक को छोड़ के, जिसका नाम है एक कोशिकीय जीव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चे। निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है। स्पोंज का जो स्पोर होता है, पेंसिलियम में जेम्यूलस होते हैं, शैवाल में कोनेडिया होता है, हाइड्रा की कल का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाइड्रा में कल का, बताइए इसका सही जवाब का क्या होगा। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे वो जाएगा हाइड्रा की कल का, है ना। इसमें सही जवाब है इसका डी ऑप्शन, ठीक है। नोट्स में आप कहते हैं जो लिखित में किसमें नया पौधा बनता है, तो आपकालू में बनता है। गतिशील श्रेणीयुक्त बीजाणु को कहते हैं तो जूस्पोर्स कहते हैं। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है तो वह एक कोशिकीय जीव। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है, उसमें सही जवाब का जाएगा डी के साथ हाइड्रा की कल का। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखिए आप सभी। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, बताइए। वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, या फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, या ईख के पौधे कोमल होते हैं, वह चोट को सहने में असमर्थ होता है। इसका सही जवाब दीजिए बच्चे क्या होगा। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे आप सबको उत्तर जाएगा ए के साथ, है ना। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पुदीना या मिंट कायिक प्रबंधन करता है, किस में करता है। अंतर्भूस्तरी में करता है, ऊपरी भूस्तरी में करता है, या खाली भूस्तरी में करता है, या प्रकंद में करता है। इसका सही जो जवाब जाएगा बच्चे आपका अंतर्भूस्तरी में जाएगा, ए के साथ जाएगा। इसका सही जवाब ए होगा, ठीक है। वो वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल, है ना, किस पर निर्भर करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किस पर निर्भर करेंगे। करा शाख को, जिसको आप लोग स्किनोन कहते हैं, को वृत्त स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण कहो या ग्राफ्ट कहो, किसी वृक्ष की फल किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक के साथ जाएगा शाख, क्या जाएगा, शाख पर। नेक्स्ट वन है, आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे। इसका सही जो जवाब जाएगा क्लोन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, जवाब आपको देना है किस प्रकार होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके, द्विखंडन के द्वारा होता है। इसके पहले भी देखिए आप सवाल पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस में पूछल है, और यहाँ भी प्रीवियस में पूछल है इसमें एनुअल एग्जाम में, ठीक है, कि अमीबा किस प्रकार के जन्म करता है, तो द्विखंडन करती है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिविजन टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। करा ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, माने रोपण नहीं हो सकती है, वह सॉरी विद्यार्थी। वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। पुदीना कायिक प्रबंधन करता है, तो अंतर्भूष स्तरी करता है। शाक को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे, तो शाक पर निर्भर करेंगे। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, अमीबों में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको इस अब 19 तक सवाल करा दिया। अब चलते हैं 20 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। बच्चे इस चैनल पर जो भी नए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को हैं, है ना, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और ये मैं जो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ 12th के बच्चों के लिए लेकर चल रहा हूँ, जिनका आगामी 2025 में एग्ज़ाम है ना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आगे अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे 12th के छात्र हैं, चाहे छात्रा हो, है ना, उन छात्र या छात्राओं के पास शेयर करेंगे जो आपके, है ना, साथ ही आपके अनुसार ही अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करें पढ़ करके, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, और ज़्यादा बात करता भी नहीं हूँ। जब कोई बात ऐसी होती है तो हमें कहना ही पड़ेगा, है ना, ताकि अधिक से अधिक वीडियो शेयर होगा तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो हमें भी मेहनत करने में उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं 20वां। कहा गया बच्चे प्रकंद का एक उदाहरण है। बताइए प्रकंद किसका उदाहरण है बच्चे, तो अदरक का है। किसका बच्चे लोग, अदरक का है। किसका उदाहरण है बच्चे, अदरक का है। इसका सही जो जाएगा अदरक के साथ, ठीक है, अदरक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कल का रोपण उदाहरण है। कल का रोपण उदाहरण किसका है,
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कल का रोपण उदाहरण किसका है? इसका सही जवाब जाएगा कायिक जनन का, कायिक जनन का है। ठीक है, कायिक जनन का है। कल का रोपण उदाहरण किसके साथ जाएगा बच्चे? तो कायिक जनन के साथ जाएगा। देखो कल का कभी ग्राफ्टिंग भी लिख देगा, कभी कल का रोपण भी लिख देगा। आपका सही जवाब चुनना है तो सही जवाब चुनिएगा कायिक जनन। ठीक है, सवाल है पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना के द्वारा होता है? पेंसिलियम नामक जो कवक होते हैं बच्चे, उसमें अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना के द्वारा होता है? ये सवाल का जवाब आपको देना है। तो कोनोडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चे? कोनोडिया के द्वारा होता है ना, कोनोडियम के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा, कोनोडिया के द्वारा। नेक्स्ट है सवाल बच्चे, इनमें से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? वो जवाब देना है। क्या है बताइए? जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी। इसका सही जवाब होगा जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है बच्चे, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा क्या प्रजनन होता है? इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। सी के साथ जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में जाएगा। ठीक है ना, इसका सही जवाब होगा। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं इस सवाल को द्वारा। प्रकंद का एक उदाहरण है तो अदरक का है। कल का रोपण उदाहरण किसका है? तो कायिक जनन का है। पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना के द्वारा होता है? तो कोनोडिया के द्वारा होता है। इनमें से कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी खींच लेता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो किसमें होती है? तो कुछ ब्रायोफाइटा में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए यहाँ पे, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? इसका सही जवाब देना आपको, किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका सही मैं जवाब डायरेक्ट बता देता हूँ, वह होता है आपका सी के साथ जाएगा क्रिप्टोगेम्स। देखिए सवाल को और कैसे पूछ सकता है? पूछ सकता है कि मॉर्स जो है किसके द्वारा होते हैं? बीजाणुओं द्वारा, अंडाणुओं द्वारा, किसके द्वारा? तो बीजाणुओं द्वारा। लेकिन ये सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जो जैसे में होते हैं, जैसे मॉर्स है, फर्न है, ये किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। ठीक, आलू के कंद में आँखें होती है। क्या आँखें होती है बच्चे? जवाब दीजिए आप सभी। क्या होती है आलू की आँखें? बताइए। इसका सही जवाब जाएगा कक्षअस्थ कलिकाएँ। कक्षअस्थ कलिकाएँ होती है। देखते हैं हर जगह पर आलू में देखिएगा तो छिद्र टाइप का होते हैं, उसको कहते हैं कक्षअस्थ कलिकाएँ। फिर आगे सवाल देखिए बच्चे, कहता जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब क्या कहलाता है? लैंगिक कहलाता है, अलैंगिक कहलाता है, इनमें दोनों कहलाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यांत्रिक निषेचन कहलाता है। सही जवाब दीजिए। इसके पहले भी मैंने आपको करवा रखा है सवाल, है ना, पीछे जो भी मैं सवाल कराया हूँ। इसका सही जवाब जाएगा आपका बी के साथ अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, देखिए दो बार पूछे हुए सवाल है, 15 में भी और 21 में भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चे, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो ये आपका सवाल है। क्या है बच्चे लोग? सवाल है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल को फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं बच्चे। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं बच्चे? तो याद रखेंगे क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। आलू के कंद में आँखें होती है तो इसका सही जवाब होगा कक्षअस्थ कलिकाएँ। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया निम्न में से शैवाल है। क्या है बच्चे? शैवाल है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करा प्याज में प्रबंधन होता है। प्याज में प्रबंधन होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा बच्चे, प्याज जो एक बल्ब के जैसा होता है, नहीं बल्ब द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चे? बल्ब द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा डी। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? इसका सही जवाब आपको देना है ओवेन के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? ओवेन के
द्वारा होते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चे, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? तब कहलाता है आपका बच्चा यौन द्विरूपता। क्या कहलाता है? यौन द्विरूपता। चलिए नेक्स्ट इस सवाल को हम एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है, किस प्रकार की प्रवर्धन होती है? तो बल्ब द्वारा होता है। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ओवेन के द्वारा किया जाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? तो यौन द्विरूपता कहलाता है। चलिए बच्चे, मैं आप लोग को लिए जो वीडियो लेकर आया आज आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसी प्रकार से हर विषयों के लिए चैप्टर वाइज में वीडियो लाऊंगा, और जब तक एग्ज़ाम आपका ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, है ना। बिहार बोर्ड के छात्र हो चाहे अदर बोर्ड में कोई भी छात्र हो अन्य राज्य के, उस सभी के लिए जहाँ पर हिंदी मीडियम एग्ज़ाम होते हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसे आप लोग रिवीजन करते रहिए और सेट प्रैक्टिस जरूर करते रहिए ताकि आपका स्कोर हमेशा अधिक से अधिक बना रहे। ठीक है ना। और बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट समझिए, है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मित्रों से सब्सक्राइब कराने का काम करेंगे, है ना, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिए अधिक से अधिक इसी प्रकार से जो है सवाल कराता रहूँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट का प्रयोग लाता रहूँगा, है ना, यूट्यूब पर। और अन्य बच्चे से यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है अभी से लगातार अच्छी ढंग से कीजिए, है ना। ज़्यादा समय आप लोग आलतू फालतू चीज़ों पर मत दीजिए। जहाँ पर देखिए यूट्यूब पर बच्चे पढ़ने वाली चीज़ को सिर्फ पढ़ें, ये नहीं कि अन्य चीज़ों को देखने में समय गुजार दें। पता चला कि हम 2 घंटा उसमें टाइम दे रहे थे, 2 घंटा आपका पढ़ने पर आपका ध्यान रहता तो और भी अच्छा बात होता और अच्छा स्कोर भी आप कर पाते। इसलिए आप लोग के लिए जो बातें बोल रहा हूँ, है ना, कोई दुख नहीं मानिएगा, लेकिन मैं आपके अच्छे स्कोर के लिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। ठीक है ना बच्चे, आज की क्लास में यहीं पर एंड करूँगा। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। जय हिंद बच्चे।